तो नमस्कार। राजानम जो विशुद्धि है उसको देखिएगा। राजानम के अंतर्गत क्या है? राजन जो शब्द है उससे प्रातिपदिक संज्ञा करी अर्थात धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से और द्वितीय के एक वचन में सोजस अम और सस जो सूत्र है उससे हम क्या लाए? अम। अब हमारे सामने स्थिति आती है राजन और अम। अब सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो से क्या किया हमने? जो जकार में अकार था उसको दीर्घ कर दिया। दीर्घ करने के बाद में हमारे सामने स्थिति आती है राजान और अम। इसको मिला दिया तो क्या बन गया? राजानम। इस प्रकार ये राजानम सिद्धि सिद्ध हुई। अब आगे है राज्ञ है। वो ही राजन शब्द है, प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा वही उसी सूत्र से की हमने अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से सो जस अम और सस। इस सूत्र से जो द्वितीय के बहुवचन में सस आया, सस में सकार की लसक को द्वितीय से हमने इत संज्ञा कर दी। इत संज्ञा करने के बाद में क्या बचा? अस बचा। तो राजन अस ये स्थिति हमारे सामने आई। अब क्या है? एक की भय संज्ञा करेंगे। एक की भय संज्ञा करेंगे किस सूत्र से? एक की भय संज्ञा होगी अलोपो अन से एक आलोप हो जाते हैं। पहले यश्यति जैसे भय संज्ञा कर देंगे, फिर अलोपो अन न से एका लोप करेंगे। तो यहाँ का लोप करेंगे तो राज में आकार है उसका हमने क्या कर दिया? लोप कर दिया। क्या कर दिया? लोप कर दिया। अब क्या किया? स्तो सचुनासु जो सूत्र है वो सूत्र लगेगा। यहाँ पर क्या होगा? न को सचुत्व हो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। जकार का आकार की तो हमने लोप कर ही दिया, अलोपो अनह से एकालोप कर दिया। अब जो स्तो सचुनासु जो सूत्र है इस सूत्र से क्या कर देंगे हम? दो राजन का जो नकार बचा हुआ है उसको यह कर देंगे। क्या कर देंगे? यह हो जाएगा उसको। अब राज ये और अस ये स्थिति आई हमारे सामने। अब ये का संयोग जय और ये मिलकर के इसका संयोग करते हैं तो ज्ञ बनता है। तो राज्ञ और अस ये स्थिति हमारे सामने आती है। अब इसको मिलाने के बाद में क्या बन जाएगा? राज्ञस। अब स को क्या कर देंगे? सोरु श को रुत्व कर देंगे और रे का खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग कर देंगे। इस प्रकार राज्ञ रूप सिद्ध हुआ। अब आगे है राज्ञा तृतीया के एक वचन के अंतर्गत प्रातिपदिक संज्ञा अर्थात धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से और तृतीया के एक वचन में टा प्रत्यय सो जसम और सस इस उत्तर से अनुबंध लोप किया चूटू से। तो चूटू से अनुबंध लोप करने के बाद में टा में क्या बचा? टैक की संज्ञा हो गई चूटू से। अब क्या बचा? आ बचा। अब आ बचने के बाद में क्या हुआ? अलोपो अनह एका लोप कर देंगे। वो राजन में जय जो जकार है, जकार के आकार का लोप कर दिया हमने। आकार का लोप करने के बाद में क्या किया? वो स्तो सचुनासु जो सूत्र है उससे राजन के नकार को सचुत्व यकार कर दिया। ये करने के बाद में जय और ये मिलकर के गे बन गया। गे। अब हमारे सामने स्थिति आई राग मिलाने के बाद में राज ये और आ इसमें से जय और ये को मिलाने के बाद में राग गे और आ ये स्थिति हमारे सामने आई। स्थिति सामने आने के बाद में हमने इसको मिला दिया तो राज्ञा रूप सिद्ध हो गया। अब आगे है राजभ्याम। राजन शब्द से अर्थात धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा और द्वित्व की विवक्षा में तृतीया के द्विवचन में भ्याम सो जसम और सूत्र से और
राजन की पद संज्ञा करी हमने स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने। राजन की क्या करी, इस सूत्र से हमने सर्वनाम स्थान संज्ञा। अब न लोप है प्रातिपदिकांत से जो सूत्र है उससे हमने राजन का जो नकार था उसका लोप कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर दीर्घ प्राप्त होता है सुपीछे से। सुपीछे से क्या है, दीर्घ प्राप्त होता है। लेकिन जो ये सूत्र है न लोप है सुप स्वर संज्ञा तुग विधि सुकृति, इस सूत्र से क्या है, न का निषेध हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा, वो निषेध हो गया। तो अब हमने हमारे सामने स्थिति आई राज और भ्याम, इसको मिला दिया तो क्या बन गया, राजभ्याम। अब है राज भी, तृतीया की बहुवचन में बनेगा ये। वो अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिक से प्रातिपदिक संज्ञा, और तृतीया की बहुवचन में सो जसम और सूत्र से क्या किया हमने, विष कर दिया। विष करने के बाद में क्या किया, पद संज्ञा की सर्वनाम स्वादिस्व सर्वनाम स्थान से क्या कर रही हमने, पद संज्ञा करी। पद संज्ञा करने के बाद में न लोप है प्रातिपदिकांत से राजन के नकार का लोप कर दिया, और भिस के स्थान पे एस प्राप्त होता है यहाँ पर अतोबिस एस से। लेकिन क्या है, प्राप्त एस का निषेध हो जाता है कि सूत्र से न लोप है सुप स्वर संज्ञा तुग विधि सुकृति, इससे क्या हो गया, यहाँ पे निषेध हो गया। यहाँ पर क्या है, विष के स्थान पर एस नहीं होगा। तो हमारे सामने स्थिति है राज और विष। अब इसको मिला दिया, मिलाने के बाद में क्या किया, राजभिष, ये रूप आ गया सामने। अब से का क्या कर दिया, सोरू से रू, और रूप का रे का अनुबंध लोप किया, रे बचा, खरवसानी और विसर्जनीय से क्या किया, रे का विसर्ग कर दिया, तो राज भी सिद्ध हो गया। अब आगे है राज्ञे, वही राजन शब्द है, प्रातिपदिक अर्थवत धातु प्रदेश सो जस अम और सस से क्या है, चतुर्थी के एक वचन में गे प्रत्यय, अनुबंध लोप किया तो ए बचा, तो राजन ए, ये स्थिति हमारे सामने आई। अब लसक को द्वितीय सूत्र है, लसक को द्वितीय से क्या हो जाएगा, गे गै की संज्ञा हो जाएगी तो ए बच जाएगा। अब क्या है, यश्य तीजे से वह संज्ञा करेंगे और अलोपो अनह, इससे आकार का लोप कर देंगे, जय में जो आकार है उसका लोप कर देंगे। तो हमारे सामने स्थिति आएगी राज न और ए। अब स्तो सचुनासु सूत्र वही सूत्र लगेगा, स्तो सचुनासु से क्या गया, न को सचुत तो यह कर देंगे। अब यह करने के बाद में क्या है, जय और ये मिल करके क्या हो गया, गे हो गया। तो रा गे और ए, ये हमारे सामने स्थिति आई, इसको मिला दिया तो राज्ञ रूप सिद्ध हो गया। अब आगे है राजभ्य, राजन शब्द प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत धातु रस्व जैसा और सूत्र से बहुवचन की विवक्षा में चतुर्थी के क्या है, बहुवचन में क्या किया हमने, कौन सा प्रत्यय किया, अभ्यस प्रत्यय किया। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा करी, पद संज्ञा करने के बाद में न लोप है प्रातिपदिकांत से नकार का लोप कर दिया। अब बहुवचन झल्ले से ए को ए प्राप्त होता है, ए को क्या हो जाता है, ए प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर जो सूत्र था ये अभी मैंने पढ़ाया थोड़ी देर पहले, न लोप है सुप स्वर संज्ञा तुग विधि सुकृति, इस सूत्र से क्या हो गया, यहाँ पर ये ए को ए नहीं होगा, ए को ए नहीं होगा। हमने इसको मिला दिया तो राजभ्यस, ये स्थिति हमारे सामने आई। अब क्या कर देंगे, सकार उत्तर विसर्ग कर देंगे, सोरू और खरबसानी और विसर्जनीय से विसर्ग करके राजभ्य रूप बना। अब आगे है राज्ञ, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा सौ जस अम और सस सूत्र से क्या है, पंचमी के एक वचन में नशी और उसका अनुबंध लोप, रसक को द्वितीय से, रसक को द्वितीय संज्ञा करने के बाद में अस बसता है, अस से बसने के बाद में क्या है, जो भयसंज्ञा करने के बाद में अलोपो अनह से क्या है, राजन में जो जय है उसका आकार का लोप कर दिया। तो सचुनासु सूत्र से वही क्या कर दिया हमने, न को ये कर दिया। अब राज जय और ये मिल कर के गे हो गया, तो गे इसको मिला दिया तो
राज्ञस बन गया। अब सह को से सोरू और खरबसानी विसर्जनीय से क्या कर दिया हमने, विसर्ग कर दिया। तो क्या रूप बना, राज्ञ है। अब है राज्ञो। राजन शब्द अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, जो सूत्र है उससे प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में सो जस अम और सस से क्या किया, द्वित्व की विवक्षा में षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में राज्ञो ये रूप बनता है। तो क्या उसमें ओष आया, ओष आने के बाद में क्या किया हमने, भयसंज्ञा करी। भयसंज्ञा करने के बाद में अलोपो अन से राजन में जो जकार में अकार था उसका लोप कर दिया। लोप करने के बाद में क्या हुआ, राज और न और ओष, ये स्थिति हमारे सामने आती है। अब वही जो सूत्र है स्तो सचुनासु सूत्र से क्या कर दिया, राजन का जो नकार था उसको यकार कर दिया। अब जो राज और ये और ओष ये स्थिति आई, अब जय और ये मिलकर के क्या हो गया, ज्ञ हो गया। तो राज्ञ और ओष इस स्थिति के अंतर्गत हमने इनका मिला दिया तो राज्ञोष हो गया। राज्ञोष में स को क्या कर दिया, रुत्व विसर्ग कर दिया। सोर और खरवसानी और विसर्जनीय से ये सूत्र लगेंगे। अब है राज्ञाम, षष्ठी के बहुवचन में अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा और षष्ठी के बहुवचन में सो जस अम ओट सस, इस सूत्र से क्या कर देंगे, हम आम कर देंगे। अब भय संज्ञा करेंगे, भय संज्ञा करने के बाद में अलोपो अनह, इस उत्तर से जो राजन का जकार है उसमें अकार का लोप कर देंगे। अकार का लोप करने के बाद में ज आधा रह जाएगा। न का क्या करेंगे हम, न को स्तो सचुनासु जो सूत्र है उसको यह कर देंगे, उसका क्या कर देंगे, यह कर देंगे। ये करने के बाद में रा ज और ये ज और ये मिलकर के क्या हो जाएगा, ज्ञ हो जाएगा। तो इसके बाद में रा ज्ञ और आम ये स्थिति हमारे सामने आई, इसको मिला देंगे तो राज्ञाम बन जाएगा। अब है राजनी, जो सप्तमी के एक वचन में अर्थवत धातु प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा, सप्तमी के एक वचन में सोजसम और सूत्र से गी, और फिर क्या किया हमने, विभाषा गीशो, ये जो सूत्र है इस सूत्र से क्या कर देंगे, एकालोप विकल्प से करेंगे। यहाँ पर एकालोप क्या करेंगे, विकल्प से करेंगे। तो विकल्प से जो एकालोप किया हमने, राजन में जो जकार है उसका एकालोप विकल्प से किया, एक जगह किया और एक जगह नहीं किया। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर हमने लोप किया वहाँ पे क्या हुआ, स्तो सचुनासु सूत्र से हमने क्या किया, स्तो सचुनासु न को यकार कर दिया। अब ये और ज मिल करके गे बन गया रूप, क्या बन गया, गे बन गया। गे बनने के बाद में रा गे और ई ये गी का ई बचा हुआ है, संयोग कर देंगे तो राज्ञी बन जाएगा। अब राजनी कैसे बनेगा, विकल्प पक्ष में जब एकालोप नहीं हो गया, एकालोप जहाँ पर नहीं होगा वहाँ राजनी बन जाएगा। न के राजन के अंतर्गत ई गी का जो ई है वो मिल जाएगा तो राजनी बन जाएगा। अब राजसु अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा, और षष्ठी की सप्तमी के बहुवचन में सो जस अम और षष्ठाभ्याम विष से क्या है, हम क्या किया, सुप की अनुबंध लोप किया तो सु बचा राजनसु। अब क्या है, स्वादिसु सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा करी, पद संज्ञा करने के बाद न लोप है प्रातिपदिकांत से शिश राजन के नकार का लोप हो गया। एत्व प्राप्त होता है, यहाँ पर बहुवचनी झल्ले से एत्व प्राप्त होता है। एत्व प्राप्त होने के बाद में क्या होता है, ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, न लोप है। सुप स्वर संज्ञा तो कोई विधि सुकृति, इससे क्या है, उसका निषेध हो जाता है, एक का निषेध हो जाता है। तो राज और सु, और जो यहाँ पर क्या है तालव्य सकार है उसको मूर्धन्य सकार होकर के मूर्धन्य सकार नहीं होगा यहाँ पे,
या तालव्य सकार को मूर्धन्य सकार नहीं होगा। वर्ण संयोग करेंगे राजसु, वर्ण संयोग करने के बाद में राजसु सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार आज जो राजन शब्द है वो संपूर्ण हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।